हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांगी प्रिया एंड वेलकम टू सक्सेसफुल लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए करेंट अफेयर से वर्तमान में कौन क्या है अक्टूबर 2022 तक जितने भी न्यू अपडेट है वो लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो अपलोड कीजिए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आप सभी को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले द्रौपदी मुर्मू जो है ये हमारे देश की 16वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आदिवासी समुदाय से भारत के राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में दिया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए और कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को हर महीने वेतन 5 लाख रुपए मिलते हैं और अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहें तो ये उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। शपथ ग्रहण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है राष्ट्रपति को, हमारे देश के राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। फ्रेंड्स, अभी कुछ महीनों पहले हमारे देश में नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है और वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगर उपराष्ट्रपति पद के बारे में अगर बात की जाए तो ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है। न्यूनतम आयु सीमा उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है, कार्यकाल 5 वर्षों का, वेतन उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए दी जाती है और शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को दे सकते हैं। याद रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में हमारे देश यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और अगर प्रधानमंत्री पद के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी न्यूनतम सीमा होती है 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और प्रधानमंत्री को हर महीने 2,80,000 का वेतन मिलता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के नए महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हमारे देश के जो नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति हुई है जिनकी, वो है आर वेंकट रमणी। अगर महान्यायवादी के पद की बात करें तो यह अनुच्छेद 76 में दिया गया है। इनका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और जो आर वेंकट रमणी हैं, इनसे पहले हमारे देश के जो महान्यायवादी थे वो थे के वेणुगोपाल। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल चौहान। फ्रेंड्स, हमारे देश के नए सीडीएस अनिल चौहान बने हैं। हमारे देश के जो पहले सीडीएस थे वो जनरल विपिन रावत थे, इनकी मृत्यु हो गई थी एक विमान घटना में और उसके बाद मनोज मुकुंद नरवणे बने थे कुछ समय के लिए, लेकिन अनिल चौहान अभी हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है हमारे देश के नए सीडीएस के रूप में। याद रखना है, सीडीएस का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है या फिर उन 3 वर्षों के अंदर यदि सीडीएस की आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वो अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। सो याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इस पद का गठन 1 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जो कि नई दिल्ली में है, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर एम श्रीनिवास। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में दिल्ली में जो एम्स है उसके नए निदेशक बने हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। ठीक है, याद रखिएगा, एम्स का जो स्थापना हुआ था वो 1952 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस। याद रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमांशु पाठक। फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के महानिदेशक जो हैं ये हिमांशु पाठक अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, और इस परिषद का जो स्थापना हुआ था ये 16 जुलाई 1929 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेश एन पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 11 फरवरी 1964 को। याद रखिएगा, मुख्यालय नई दिल्ली में है और नियुक्ति होती है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो उदय उमेश ललित हैं। इनसे पहले NV रमना थे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, याद रखना है आपको। और ये हमारे देश के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे HJ कनिया। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के नए महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव बहाल। फ्रेंड्स, राजीव बहाल जो हैं ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं। और ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में आपको पता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। पहले इसका कुछ और नाम था, लेकिन 1949 में इसका नाम बदल करके भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कर दिया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा गोविंदा राजुलू चिंताला। वर्तमान समय में जो नाबार्ड के अध्यक्ष है वो गोविंदा राजुलू चिंताला है। याद रखिएगा, इसके नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1882 को। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे बैंक होगा, याद रखिएगा। हिंदी में होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा के राजा प्रसाद रेड्डी। के राजा प्रसाद रेड्डी जो हैं ये भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले मोहित जैन थे भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना जो है 1939 में हुई थी। मुख्यालय भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नई दिल्ली में है। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय जांच एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसका शॉर्ट फॉर्म है IB, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है तपन कुमार डेका। फ्रेंड्स, भारतीय जांच एजेंसी है जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके नए निदेशक जो है ये तपन कुमार डेका बने हैं। इनसे पहले अरविंद कुमार थे निदेशक। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो स्थापना हुआ है वो 1887 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्जिया मेलोनी। फ्रेंड्स, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी हैं अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन हैं? सही आंसर है मनोज पांडे। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हमारे देश के यानी कि भारतीय थल सेना के प्रमुख जो हैं ये मनोज पांडे हैं। और उप प्रमुख की बात करें तो वो BS राजू हैं।
भारतीय थल सेना का जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं संजय कपूर। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं वो संजय कपूर हैं। उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की 8 अक्टूबर 1932 में। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का प्रमुख कौन है? सही आंसर हो जाएगा आर हरि कुमार। फ्रेंड्स, ये है आर हरि कुमार। यही वर्तमान समय में हमारे देश के यानी कि भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय जहाजरानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनेश कुमार त्यागी। फ्रेंड्स, विनेश कुमार त्यागी भारतीय जहाजरानी निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना है आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण सिंघल। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में FSSAI के जो CEO हैं वो अरुण सिंघल हैं। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप कीर्ति। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो दिलीप कीर्ति हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समीर वी कामत। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में DRDO के जो नए अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत हैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1998 में DRDO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, स्थापना 1998 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और फुल फॉर्म आप सभी के सामने है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा मनोज कुमार। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मनोज कुमार हैं। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC का जो फुल फॉर्म होता है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन होता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में NCC के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है गुरबीर पाल सिंह। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में NCC के महानिदेशक को याद रखना है। NCC की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और NCC का जो आदर्श वाक्य है वो एकता और अनुशासन है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विनीत सरन। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में BCCI के जो नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल हैं वो विनीत सरन है। ठीक है, आपको याद रखना है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। BCCI के जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, इसके CEO हेमांग अमीन हैं। सचिव जय शाह है। इसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। फ्रेंड्स, देखिए BCCI से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस वीडियो में मैंने करा दिया है। आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SL थाउसेन। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में SSB के जो नए महानिदेशक हैं
वो एस.एल. थाओसेन है। ठीक है। एसएसबी का स्थापना हुआ था 30 सितंबर 1963 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। फ्रेंड्स, हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो राजीव कुमार हैं। आपको याद रखना है इनका नाम। और उप चुनाव आयुक्त जो हैं वो R.K. गुप्ता है। चुनाव आयुक्त की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में NSE के अध्यक्ष जो हैं वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। MD और CEO की बात करें तो आशीष कुमार चौहान है। NSE की स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। याद रखिएगा, इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और हमेशा करंट अफेयर से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा SS मुंद्रा। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के जो अध्यक्ष हैं वो SS मुंद्रा हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। वर्तमान में UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। फ्रेंड्स, मनोज सोनी वर्तमान समय में UPSC के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे UPSC के वो देवेंद्र सिंह थे। UPSC की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और UPSC का जो फुल फॉर्म होता है वो हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग होता है और इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। वर्तमान समय में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी है। और फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के जो CEO हैं परमेश्वरन अय्यर जी हैं। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, यहाँ पे नीति आयोग के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने करा दिया है। आप सभी को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO है। ठीक है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था, लेकिन इसका स्थापना हुआ कब? 16 अप्रैल 1963 को। ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछे गठन कब हुआ था तो 1905 में आंसर देना है। और स्थापना की अगर बात करें तो 16 अप्रैल 1963 को। रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में हमारे देश में जो रेलवे मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता। वर्तमान समय में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो नितिन गुप्ता है। ठीक है। इनसे पहले संगीता सिन्हा जो थी वो अध्यक्ष थी। इसका स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CBDT का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा निधि छीबर। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में CBSE के अध्यक्ष जो हैं वो निधि छीबर हैं। इनसे पहले विनीत जोशी थे CBSE के अध्यक्ष। ठीक है। स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुआ था CBSE का, आपको याद रखना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि PCI के जो अध्यक्ष हैं वो रंजना देसाई हैं, आपको याद रखना है। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे PCI के वो चंद्रमौली कुमार प्रसाद थे।
भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की स्थापना की अगर बात करें तो 4 जुलाई 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो प्रेस काउंसिल इंडिया होता है, ठीक है, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद। याद रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के जो नए महानिदेशक हैं वो दिनकर गुप्ता हैं। और एनआईए का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। याद रखना है आपको, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सी विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।